गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा इंडिया का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। पिछली क्लास में हमने जो कोपन ने वर्ल्ड का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया था उससे रिलेटेड थी। आज हम कोपन का देखेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में उन्होंने कैसे क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया। ये डायग्राम है। ये जो लेटर यूज़ किए हैं कोपन ने अपनी सुविधा के लिए यूज़ किए थे और हम इनका एक बार दोबारा से रिविज़न भी करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपने देखा था कि हमने कोपन के द्वारा जो वर्ल्ड की 5 बड़ी कैटेगरी में जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था वो जो लेटर यूज हुए थे उस टाइम पे A, B, C, D किए थे उन्होंने। A रिप्रेजेंट करता है ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट को, ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट। B रिप्रेजेंट करता है ड्राई क्लाइमेट को। C रिप्रेजेंट करता है वार्म टेम्परेट जोन को और आपका डी रिप्रेजेंट करता है कूल टेम्परेट जोन को और ई रिप्रेजेंट करता है पोलर जोन को। ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्डर क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने। उसके बाद सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का क्लासिफिकेशन भी हुआ। तो ए में जो आगे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया वो क्या था, आपका लेटर यूज किया उन्होंने एफ, साथ में ए के। एफ रिप्रेजेंट करता है साल भर बारिश को, यानी कि ऐसा रीजन जहां ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट का ऐसा रीजन जहां पे आपका साल भर बारिश होती है। दूसरा लेटर उन्होंने इसी में सब डिवीजन के आधार पे किया। मॉनसून टाइप के रीजन के लिए उन्होंने एम यू लेटर यूज किया, AM। कुछ जोन जहां पे विंटर ड्राई रहती है उसके लिए W शॉर्ट ये लेटर यूज किया। ऐसे ही उन्होंने बी क्लाइमेट जो ड्राई क्लाइमेट था उसका सेकेंड ऑर्डर का डिवीजन किया, उसको BW में डिवीजन किया। S रिप्रेजेंट करता है सेमी एरिड को और W रिप्रेजेंट करता है आपका एरिड जोन को। ये दोनों रीजन आगे फर्दर डिवीजन किया उन्होंने, क्योंकि ये हॉट रीजन में भी हो सकते हैं सेमी एरिड और एरिड रीजन, और कोल्ड रीजन में भी हो सकते हैं। तो उन्होंने दूसरे लेटर यूज किए उसके साथ। BS जो है उसको HBSK यूज किया। ऐसे ही BW HBW के लेटर यूज किया। यहाँ पे जो वार्म टेम्परेट जोन था इसका फर्दर डिवीजन उन्होंने किया CF, यही लेटर जो F था जो साल भर रेनफॉल को दर्शाता है, ये वाला लेटर। उसके बाद एक दूसरी डिवीजन इस रीजन में थी S, यहाँ पे स्मॉल करेंगे। S रिप्रेजेंट करता है आपका समर ड्राई सीजन, जो भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य जो सागर है उसके आसपास का जो रीजन है उस जलवायु को रिप्रेजेंट करता है। CF को उन्होंने फर्दर 2 हिस्सों में बांटा, CFA, CFB। A और B यहाँ पे डिग्री ऑफ हॉटनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ समर सीजन कितनी है। यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर लॉन्ग समर, जबकि यहाँ पे कम टेम्परेचर समर सीजन में और ड्यूरेशन भी समर सीजन की कम। ऐसे ही उन्होंने D जो है हमारा कूल टेम्परेट रीजन है उसको फर्दर डिवीजन किया, DFA, DFB, DFC ये कैटेगरी उन्होंने बनाई। जो पोलर जोन है उसके लिए उन्होंने आइस कैप और टुंड्रा 2 रीजन में डिवीजन किया। ये उनका बेसिक क्लासिफिकेशन था। इसी के आधार पे हम इंडिया का देखेंगे कि उन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया। स्टूडेंट्स, ये जो रीजन है ये रिप्रेजेंट करता है AM क्लाइमेट को, M रिप्रेजेंट करता है मॉनसून टाइप, A रिप्रेजेंट करता है ट्रॉपिकल रेनी रीजन, जहाँ पे ट्रॉपिकल रेनी टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। इस रीजन में जो कि महाराष्ट्र, गोवा और केरला के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है 200 से 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है इस रीजन में। इसके साथ इस वाले तट पे AS डेजिग्नेशन दी गई। S रिप्रेजेंट करता है समर सीजन को, यानी कि समर ड्राई सीजन को। समर यहाँ पे ड्राई रहता है, यानी कि बारिश जो होगी आपकी विंटर सीजन में, जो कि लौटते हुए मानसून के द्वारा होती है। इन दोनों के बीच में जो वेस्टर्न घाट के यहाँ रेन शैडो रीजन है, यहाँ पे उन्होंने इसको डेजिग्नेशन दी BSHW। B ड्राई जोन, S सेमी एरिड है, H हॉट जोन में है, W विंटर ड्राई रिप्रेजेंट करता है ये वाला हिस्सा। फिर उसके बाद आता है AW, ये सवाना टाइप का, विंटर ड्राई रहती है यहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन में है, तो इसको उन्होंने सवाना टाइप का क्लाइमेट इस वाली जोन में डेजिग्नेशन दी। उसके बाद सेम ये वाला जो हमारा था BSHW, ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ जोन में, सेमी एरिड जोन में ये यहाँ पाया जाता है। यहाँ पे क्या है, S की जगह उन्होंने डेजिग्नेशन दे दी W।
W रिप्रेजेंट करता है एरिड, यानी कि यहाँ पे मरुस्थल का वो रीजन जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल से भी कम रेनफॉल होती है यहाँ पे। फिर ये जो जोन है इसके लिए उन्हें, क्योंकि ये टेम्परेट जोन में पड़ता है, लैटिट्यूड को देखें तो उन्होंने सी डेजिग्नेशन दी, जो कि यहाँ पे आपका वार्म टेम्परेट जोन को रिप्रेजेंट करता है। W विंटर ड्राई को रिप्रेजेंट करेगा, और क्योंकि ये स्पेसिफिक है, या मानसून टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है इस जोन में भी, ये टेम्परेट जोन में भी, तो उन्होंने गंगीज जी वर्ड वहाँ से उठाया और CWG इसको डेजिग्नेशन दी, यानी कि नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन है असम और नॉर्थ ईस्ट के इन रीजन तक उन्होंने इसको CWG कैटेगरी में डाल दिया। उसके बाद आपका आता है नॉर्दर्न हिस्सा। नॉर्दर्न हिस्से में उन्होंने फर्दर 3 डिवीज़न किए हैं। ये वाला हिस्सा है जहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये रीजन जो आता है उसको उन्होंने पोलर क्लाइमेट की कैटेगरी में डाला। उत्तराखंड का कुछ हिस्सा है, यहाँ पे टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट, ET जो E के 2 डिवीज़न किए थे उसका ये टुंड्रा वाला हिस्सा उन्होंने यहाँ डेजिग्नेशन दी। जबकि इस वाली जो अरुणाचल प्रदेश और आसाम का कुछ हिस्सा है, इस वाले को उन्होंने कूल टेम्परेट जोन D वाली जोन में डाला। यहाँ F ह्यूमिडिटी थ्रू आउट द ईयर को रिप्रेजेंट करता है, C कूल समर को, यानी कि समर सीजन बहुत छोटे ड्यूरेशन का होता है, तो उन्होंने DFC यहाँ दिया। यही जो पोर्शन है कोपन का ज़्यादा डिबेटेबल रहा है। ट्रेवार्था ने इसको पूरे के पूरे को एक ही कैटेगरी H की कैटेगरी में डाला है, हाईलैंड का इस वाले में। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी कोपन की इंडिया का जो क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया, वो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। इसको हम वर्ल्ड का उनका जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था उसको ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि भारत का उन्होंने किस जगह का क्लाइमेट कैसा बताया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लाइमेट से रिलेटेड और बातें कुछ बताएंगे।